माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। तो गाइस हम लोग आज सीएफआर सब्जेक्ट का फाइनल में है, जो कि सीएमए फाइनल में उसका हम लोग ये वाला पेपर 17 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस हम लोग हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले का मैंने सारा वीडियो बना चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहां से देख सकते हैं आप। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस देखो, जो ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है ना, वो एक ह्यूमन बींग होता है हमारी तरह। ठीक है, बट ना वो उसके पास अथॉरिटी रहती है कि वो ऑडिट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग मैं पहले आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ, फिर मैं इसमें से आपको लाइन बाय लाइन भी बता दूंगी। ठीक है, तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, उसको अपन अपॉइंट करते हैं अंडर सेक्शन 148, मतलब अंडर आर्टिकल 148 के अंदर इसको अपन अपॉइंट करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि वो हमारी ऑडिट कर सके, हमारे और रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है। ठीक है, उसके बाद फिर ये ये जो ऑडिट करते हैं, ये तीन चीज़ की ऑडिट करेगा: रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ खुद, मतलब सेल्फ इन द सेंस यूनियन का, स्टेट का, सेंट्रल का। ठीक है, और जिस कंपनी का 51% शेयर इक्विटी शेयर से ज़्यादा था, उनका भी करवा सकते हैं अपन। और जिन कंपनी में हमारा सस्टेनेबल फाइनेंस अपन सपोर्ट किए हैं, उनका भी ये ऑडिट करता है। ठीक है, और ये एक तरीके का ना केयर टेकर होता है। ठीक है, और ये जो रहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट करते हैं 6 सालों के लिए। तो गाइज, अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने आ गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऊपर, तो आप इतने पॉइंट लिखोगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको ना पॉइंट टू पॉइंट लर्न करवाने की कोशिश करती हूँ, ताकि हम लोग को एग्जाम में बेनिफिशियल रहे। ठीक है, अपन ऐसे पॉइंट वाइज याद करेंगे तो एग्जाम में जल्दी जल्दी याद रहेगा, फिर अपन ऐसे पैराग्राफ तो खुद से बना सकते हैं। पहली लाइन लिखना कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन अथॉरिटी। ठीक है, ये एक अथॉरिटी दी गई है एक ह्यूमन बींग को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन जब दिमाग में आता है तो आर्टिकल्स रहते हैं उसके अंदर, तो 148 के अंदर। ठीक है, तो ये लाइन पूरी छाप के आना ही है अपन को। ठीक है, द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अथॉरिटी दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 148 में। ठीक है गाइस, इतना लर्न हुआ आप लोग को। उसके बाद फिर जो, और देखो यार, ऑडिटर से क्या याद आता है अपन को? ऑडिट। ठीक है, तो वो क्या ऑडिट करेगा? तो तीन चीज को ऑडिट करता है वो। ठीक है, तीन चीज की ऑडिट करेगा। क्या क्या की? एक तो एक्सपेंस और रिसीट हर कोई करवाता है, उसका करेगा। पर ना इसका एक और काम रहता है कि ना वो इसका भी करता है। जो लोग को अपन ना फाइनेंस किए है ना, उनको भी ऑडिट करने का काम इसका होता है। ठीक है, तो मैं रीड करके बता देती हूँ आपको। ऑल रिसीट्स एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, including those body and authority sustainability financed बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जिनको सस्टेनेबल अपन फाइनेंस की गवर्नमेंट, उनका। ठीक है, तो पहला किसका गाइस, याद कीजिए, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। सेकंड किसका, सस्टेनेबली जिसको अपन फाइनेंस किए वो। और अब थर्ड आएगा। थर्ड कौन है? तो देखो, मैं पहले पढ़ रही हूँ फिर आपको बताऊंगी। द सीएजी इज ऑल्सो एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड बाय corporation and conduct supplementary audit of a government companies and any, that is any non-banking or non-insurance company of which union government has a equity share at least 51%। तो जिन कंपनी जो कम से कम 51% है हमारा इक्विटी। ठीक है, कम से कम 51, एट लीस्ट 51, कम से कम 51। ठीक है, वो कौन कौन सी हो सकती कंपनी? गवर्नमेंट की कंपनी होना चाहिए, जैसे कि नॉन बैंकिंग, नॉन इंश्योरेंस, सेंट्रल की, स्टेट की सब्सिडरी, ये सब हो सकती है। और आखिरी लाइन ये लिखना कि जो ऑडिटर होता है वो एक केयर टेकर होता है। गाइज, इसको केयर टेकर क्यों बोल रहे हैं, है ना? इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ गार्जियन एज अ केयर टेकर, या फिर गार्जियन मानते हैं उनको। तो फिर आपको लिखना रहेगा कि क्योंकि ये पूरे इंडिया, मतलब गवर्नमेंट तो पूरी इंडिया की होती है और सब पैसे देते हैं टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसको ऑडिट करना, मतलब सारे अकाउंट सही से बने कि नहीं, वो चेक कर रहा है ऑडिटर, तो ना, तो वो एक तरीके से केयर टेकर होता है। ठीक है, नेशनल पर्स, मतलब वो जो पर्स है, पर्स इन द सेंस फंड को वो कर रहा है। ठीक है, तो नेशनल पर्स का वो केयर टेकर है, वो ध्यान रखेगा। कौन रखेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और ये 6 साल के लिए अपॉइंट होता है। ये तो एकदम यूनिक टेन्योर है, अपन तो अभी 5 साल 10 साल पढ़े हैं, है ना?
तो ये वाला एकदम यूनिक है कि 6 साल के लिए होता है और प्रेसिडेंट करता है। गाइज़ मैं इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ आप लोग को एक-एक पॉइंट पे, क्योंकि एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकता है, तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छे से लर्न हो गया होगा। आप एक बार आँख बंद करके बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए, मैं भी करती हूँ, ठीक है? फिर से बोलते हैं अपन, ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, एक अथॉरिटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 148 के अंदर, जो कि ऑडिट करेगा 3 चीज़ की, रिसीट्स एक्सपेंडिचर की, और जिनमें इक्विटी शेयर 51% से ज़्यादा है गवर्नमेंट का, जैसे कि नॉन बैंकिंग, नॉन इंश्योरेंस, सब्सिडरी, सेंट्रल, स्टेट, किसी की भी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट था कि वो अगर सस्टेनेबिलिटी के साथ फाइनेंस की गई है तो, ठीक है, उसके जो ऑडिटर होता है उसको हम लोग एक केयरटेकर मानते हैं नेशनल पर्स का, और वो 6 साल के लिए अपॉइंट होता है और उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आई होप आप लोग को याद भी हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये हिस्ट्री वगैरह दिया है तो मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट, काटने में अलग ही सुकून मिलता है मुझे तो। ठीक है, रोल, यार देखो ऑडिटर बन तो गया बट उसका काफ़ी अच्छे रोल, फंक्शन, ड्यूटीज़ है, इसको भी अपन पूरा लर्न करेंगे। ठीक है, समझना अपनी जगह, बट लर्न करना एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए लर्न करना पड़ता है, तो मैं आपको समझाने का तो एकदम दावा दे सकती हूँ, और याद भी अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल होता है ना, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है ना, उसका काम है कि वो कंपाइल करेगा अकाउंट्स को। यार कंपाइल क्यों करते हैं? क्योंकि यार अब ऑडिट करना है तो ऑडिट के लिए अकाउंट्स चाहिए, तो अकाउंट को कंपाइल करोगे तब तो करोगे ना, तो कॉमन सेंस लगाना है। पहला काम क्या करोगे? कंपाइल करोगे अकाउंट को। किसका करोगे? सेंट्रल का और स्टेट का। यूनियन मतलब सेंट्रल होता है और स्टेट का मतलब स्टेट होता है, यूटी भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो कंपाइलेशन करेंगे सबसे पहले अकाउंट का, फिर कीप करेंगे अकाउंट को। मतलब यार देखो, सबसे पहले तो ऐसे समझो कि तुम गए ऑडिट करने, तो तुम क्या काय की ऑडिट करोगे? फर्म की तो ऑडिट करोगे नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स की करोगे ना, उसके अकाउंट्स की करोगे, तो सबसे पहले अकाउंट्स आपके हाथ में आ गए। इमेजिन करो, ये पेपर है, कि इधर एक पेपर है, इधर एक पेपर है, इधर एक अकाउंट है, उधर एक अकाउंट है, उधर एक अकाउंट है, तो इस सबको मिला के आप एक फाइल बना लिए, इसमें सारे पेपर आ गए आपके। ठीक है, ये सारे पेपर इसमें आ गए एक जगह। अब इसको आप इतनी मेहनत से बनाया तो रखोगे ना अपने पास, कि उनको वापस दे दोगे बिखराने के लिए? अपने पास ही रखोगे। तो ये कंपाइलेशन करेंगे और उसको संभाल के रखेंगे, मतलब कीप करेंगे। ठीक है, तो आप आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। हम लोग ऑडिटर है इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? कंपाइल कर रहे हैं, और कंपाइल कर रहे करके कीप कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लर्न होना जाना चाहिए अभी तक। पहला रोल है कि कंपाइल करेगा अपन, किसका किसका करेंगे? यूनियन और स्टेट का। ठीक है, सब्सिडरीज का भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कीप करेंगे उनके ऑडिटर्स को, सारे मैटर जो भी दिए। ठीक है, हाउएवर द प्रेसिडेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सीएजी बोल रही हूँ ना मैं इतने बड़े को, ठीक है, बाय ऑर्डर रिलीव हिम बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलिंग। अगर प्रेसिडेंट है ना, वो ही इसको अपॉइंट किया है, तो वो अगर चाहे तो वो और सीएजी दोनों मिलके ना, ऐसा हो सकता है कि वो लोग अब बोलें कि यार कंपाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, रिलीफ रिलीफ ही करना, मतलब अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द सेड अकाउंट्स ऑफ यूनियन और द अकाउंट्स ऑफ पर्टिकुलर सर्विस और डिपार्टमेंट है, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ का। ठीक है, ऐसे हर चीज़ का नहीं बोल रहा है, कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज और कोई कोई अकाउंट्स यूनियन का। गाइस याद रखिएगा, यहाँ पे यूनियन लिखा है, मतलब सेंट्रल, स्टेट मत मान लेना। ठीक है, रिलीव हिम फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग, मतलब अभी कंपाइल करने से रिलीव दिया था। ठीक है, रुको मैं आपको मार्क करा देती हूँ। हाँ, रिलीफ कैसे मिला था? यहाँ पर हम लोग को कंपाइलिंग से मिला था रिलीफ। अब कैसे मिल रहा है? रिलीफ मिल रहा है अब अपन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग से। ठीक है, पर्टिकुलर क्लासेस, क्लासेस ऑफ करेक्टर। अब गाइज आप लोग को बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर यूनियन का पढ़ रहे थे। कहाँ गया यूनियन? ये यूनियन छुप गया था। देखो ये यूनियन का पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर आया स्टेट का। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से याद कीजिएगा, मैं भी याद करवाऊंगी। ठीक है, अब स्टेट का कैसे रहेगा? प्रेसिडेंट मिल के सीएजी से, दोनों केस में ही प्रेसिडेंट और सीएजी मिल के ही डिसीजन ले रहे हैं। इसमें सैड अकाउंट्स और सैड सर्विसेज पर्टिकुलर, मतलब कह सकते हैं पूरा सेम है, बार बार फालतू में दिया है, तो अपन अपने याद करते हैं। देखो गाइस,
शुरू से मैं यहाँ से आपको याद करवा रही हूँ, ठीक है? देखो सबसे पहले रोल्स और फंक्शन एंड ड्यूटी अपन सीएजी की पढ़ रहे हैं। पहला ये रहेगा कि हम ऑडिटर है तो हमको अकाउंट की ज़रूरत है, इसलिए हम उसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल कर के कीप करेंगे। अब इतना भारी काम के लिए हमको एक रिलीफ मिला है, तो यूनियन और सेंट्रल दोनों को रिलीफ मिला। कौन रिलीफ देगा? जो हमको अपॉइंट किया है, जो कि प्रेसिडेंट है, और कंसल्ट किससे करेगा? हमसे ही करेगा, सीएजी से ही कंसल्ट करेगा। और उसके बाद फिर हम लोग को दे देगा वो राहत कि यार ठीक है, तुम यहाँ का कुछ-कुछ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर सर्विस का अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो भी चलता है। दोनों केस में सेम है, ये पूरा सेम है। आपको 2 पॉइंट बना के ही लिखना है, ठीक है? यहाँ पर 2 पॉइंट बना के लिखना है, पहले वाले में यूनियन लिख देना। 1 मिनट। पहले वाले में यूनियन लिख देना और दूसरे वाले में स्टेट लिख देना और पूरा पॉइंट छाप देना, ठीक है? तो पहला पॉइंट आई गेस आप लोग को याद हो गया होगा, अब सेकंड पॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू प्रिपेयर एंड सबमिट अकाउंट टू प्रेसिडेंट। गाइस देखो, हम लोग सीएजी है, हम लोग को अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट, तो हम अपना अकाउंट भी प्रेसिडेंट को ही सबमिट करेंगे। जैसे कि मेरे को याद है कि जब मैं ऑडिट पढ़ रही थी, तो ना ऑडिटर जो होता है ना, कॉस्ट ऑडिटर, वो क्या करता है पता है? अपना अपना जो रिपोर्ट रहता है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही देता है, क्योंकि वो ही उसको अपॉइंट किया रहता है। तो उस लॉजिक से हम यहाँ पर भी याद करेंगे कि जो हमारा अपॉइंटमेंट, जिन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट किया, हम उन्हीं को सबमिट करेंगे अपना रिपोर्ट को भी, ठीक है? उसके बाद फिर स्टेट का एंड यूनियन, रुको, हाँ, कंट्रोल सीएजी टू प्रिपेयर एंड सबमिट अकाउंट्स टू प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अलग अलग याद करना है अपन को, जैसे कि 3 है यहाँ पर, एक है सेंट्रल, एक है स्टेट, एक है यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है? तो ये तीनों लोग अलग अलग लोगों को सबमिट करेंगे, देख लेते हैं। अब सबसे पहले सब प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा कौन? आगे लिखा होगा, मैं नीचे से पढ़ के बताती हूँ आपको, ठीक है? सीएजी शैल फ्रॉम द अकाउंट्स कंपाइल्ड बाय हिम और बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल इन बिहाफ ऑफ ईच ऑफ द ईयर, including the case of a compiled by him appropriate account showing such respective head of annual receipts and disbursement of a purpose of union of such each state and legislature shall submit the accounts to president or गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इनके बीच में और लगा है, ठीक है? यहाँ पर देखो और लगा है, ये और लगा है, मतलब इन तीनों के अकाउंट्स को हम लोग सबमिट करेंगे गवर्नर को या फिर और गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है, ऑफ यूटी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली एज द केस में बी, ठीक है? और कंसर्न गवर्नमेंट या फिर कोई कंसर्न गवर्नमेंट को, ठीक है? तो याद हो गया होगा अभी तक आपको कि ये तीनों का जो भी अकाउंट्स अपन कंपाइल किए थे, उसको अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे अपना और सबमिट करेंगे अकाउंट को। किसको ये अकाउंट सबमिट किसको करेंगे? गवर्नर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी या फिर एनी अदर कंसर्न पर्सन को। ये पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है जो मैंने आपको समझाया। हाउएवर द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट जो रहेगा वो सीएजी के ऑर्डर दे सकता है और उसको बोलेगा रिलीफ है तुमको। कैसे रिलीफ देगा उसको? तो रिलीफ मिल सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सबमिशन ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू एनुअल रिसीट्स एंड डिसबर्शन ऑफ, ये जो तुम काम कर रहे हो ना, ये काम से हमको रिलीफ मिलेगी, ठीक है? इस काम से रिलीफ मिल सकती है, ठीक है? उसके बाद फिर फर्दर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में बाय द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सीएजी बाय ऑर्डर रिलीफ हिम वर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन। देखो गाइस, इसमें ना दो दो बार सेम सेम इसलिए लिखे रहता है क्योंकि ना स्टेट का अलग बोलता है और यूनियन का अलग बोलता है। पहले वाला यूनियन का था ना, तो यूनियन के लिए कौन कौन मिला, आपको नाम याद रखते जाना है कि यूनियन के लिए कौन कौन रहेगा। सीएजी रहेगा, ठीक है? उसका मतलब सीएजी का कंसल्टेशन दोनों पॉइंट में रहेगा, ठीक है? पहले जब यूनियन था तो प्रेसिडेंट था और यूनियन के केस में, ठीक है, ये यूनियन है, यूनियन, यूनियन के केस में प्रेसिडेंट प्लस सीएजी था। अब स्टेट का केस जो हो रहा है ना, स्टेट का केस जो हो रहा है इसमें सीएजी तो रहेगा ही सब में ऐड। सीएजी के साथ कौन आ जाएगा बताऊं मैं? रुको, हाँ, फर्दर द स्टेट में बी प्रायर अप्रूवल ऑफ अ प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ रिलीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा सेम है गाइस, पूरा सेम है, इसमें भी सेम है। ये पूरा जो है ना, ये दोनों में अप्लाई होगा, यूनियन और स्टेट में दोनों में अप्लाई होगा। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें क्या लिखा था। इसमें ये लिखा है कि जो सीएजी है वो अकाउंट्स को मेंटेन करेगा और उसमें कौन कौन रहेगा?
सेंट्रल, स्टेट, यूनियन रहेंगे, उन लोग अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके सबमिट करेंगे। मतलब वो लोग कौन? सीएजी उनका अकाउंट को सबमिट करेगा। किसको करेगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेटर को, यूटी को, है ना? मतलब गवर्नर जो रहेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, ठीक है? और अगर वो इस अथॉरिटी से रिलीफ चाहता है ना, तो उसको रिलीफ मिलेगी, प्रेसिडेंट रिलीफ देगा उसको। और वो जो रिलीफ रहेगी वो कंसल्टेशन लेने के बाद रहेगी, जो कि कंसल्टेशन किससे लेंगे अपन? किससे लेंगे कंसल्टेशन? सीएजी से। ठीक है गाइस, यहाँ तक का हो गया कवर। आई होप आप लोग को आ रहा होगा समझ में। थोड़ा लेंदी हो जा रहा है ना, बट मैं थोड़ा डिटेल में ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। सीएजी जो रहेगा वो इंफॉर्मेशन देगा और असिस्टेंस देगा टू सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल और स्टेट को, टू मतलब देगा, वो असिस्टेंट देगा। किसको दे रहा है? स्टेट को और यूनियन को देगा। ठीक है, देखो लिखा है कि सीएजी इज सो फार ऑफ द अकाउंट फॉर अ कंपाइलेशन और कीपिंग ऑफ विच ही इज रिस्पॉन्सिबल एनेबल हिम टू डू गिव अ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट ऑफ यूटीआई एज द केस में भी सच इन्फॉर्मेशन एज दे में टाइम। अगर कोई टाइम में समझ लो कि किसी टाइम में भी अगर आपको जरूरत पड़ रही है कोई इन्फॉर्मेशन की, और वो अकाउंट जो है ना वो सीएजी के पास है, सीएजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो अकाउंट, तो उस केस में ना हम जो हम लोग समझ लो यूनियन या स्टेट या यूटी है, तो हम लोग जाके सीएजी से ले सकते हैं, वो मतलब हेल्प ले सकते हैं। तो वो असिस्टेंट कर देगा, मतलब वो हमको स्कैन करके भेज देगा जो डॉक्यूमेंट हमको जरूरत होगी। ठीक है गाइस, ये मैं ऐसे एग्जांपल ले दी ताकि लर्न रहे। एक बार पूरा तीनों पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये कि वो कंपाइल करेगा, कीप करेगा, उसके ऊपर वो क्या करेगा? सबमिट करेगा अकाउंट्स बनाकर। किसको सबमिट करेगा? गवर्नर, गवर्नर को कर सकता है, गवर्नर ऑफ स्टेट को करेगा, या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी को करेगा, ठीक है, या प्रेसिडेंट को करेगा। तीनों तीनों में से किसी को भी, और लिखा है ना, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन और रेंडर करेगा सर्विसेज अगर जरूरत होगी यूनियन और स्टेट को। क्योंकि क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसके पास है ना अकाउंट्स, वो रिस्पॉन्सिबल है उस अकाउंट को रखने के लिए। अभी उसके पास अकाउंट्स है तो इसलिए वो दे देगा। इसका अच्छा से एग्जाम्पल मैं देती हूँ। समझ लीजिए आपके दोस्त को कॉपी, आप उसकी कॉपी कंप्लीट नहीं थी एक हफ्ते से, वो आपसे मांगा तो आप अपना नोट्स दे दी उसको। अब आपका आज मन हो गया रिवीजन करने का, तो आपको अब रिवीजन करना है, तो आप अपने दोस्त से कॉपी तो नहीं मांग सकते अपनी, क्योंकि यार अब दोस्त यार इतने दिन बाद मांगा है वो, तो कैसे मांगोगे आप? तो आप बोलोगे भाई वो थोड़ा एक चैप्टर का स्कैन करके भेज दे फोटो। तो आपका सामान है बट आपके पास नहीं है ना। जैसे आपके नोट्स आपके पास नहीं, आपके दोस्त के पास है, वैसे ही जो यूनियन और स्टेट की जो ये है इंफॉर्मेशन वो उनकी है, पर वो उनके पास नहीं है। जैसे कॉपी मेरी है बट मेरे पास नहीं, मेरे दोस्त के पास है, तो मैं उसको बोलूँगी भाई स्कैन करके भेज दे। वैसे ही आप जो इन्फॉर्मेशन ये लोग रहेंगे, ये लोग इन्फॉर्मेशन माँगेंगे इससे, तो ये भेज देगा जैसे भी असिस्टेंट देगा, ठीक है? फिर जनरल प्रोविज़न ऑफ ऑडिट रिलेटेड से हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, कीप यार अपने दोस्तों की मदद करो, सब्सक्राइब करवाओ उनसे चैनल को, मेरी मदद करो सब्सक्राइब करा के, और उनकी मदद करो, इतना अच्छा स्टफ है पढ़ने का। ठीक है? बाय।